CDS 1 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम इस वैकेंसी रिगार्डिंग सारी डिटेल्स जैसे एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंडर ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार UPSC द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और एग्ज़ाम इसका ऑफलाइन होता है और ये ग्रेजुएशन लेवल की एंट्री है। इस एंट्री के थ्रू आप परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इस एग्ज़ाम को देकर आप किन किन डिफरेंट ब्रांचेस में जा सकते हो। तो टोटल यहाँ पर आपके लिए 4 चॉइसेस है। आपको फॉर्म भरते वक्त इन्हीं 4 को अपनी प्रेफरेंस वाइज सेलेक्ट करना होगा। तो आर्मी के लिए यहाँ पर 2 चॉइस है। पहली OTA यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है और सिर्फ यही एक ऐसी एंट्री है जिसमें फ़ीमेल कैंडिडेट भी एलिजिबल है। बाकी की 3 एंट्रीज़ में सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज़ है। और दूसरी चॉइस आपके पास IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। नेवी के लिए यहाँ पर INA यानी इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स के लिए AFA यानी इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। तो अब हम चारों ब्रांचेस के लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो सबसे पहले OTA के लिए एज जो है आपकी 19 से 25 ईयर्स तक होनी चाहिए, यानी 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2005 तक आप बोर्न हो सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशंस इसमें ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल है। अब इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो इसमें एज आपकी 19 से 24 साल तक होनी चाहिए, यानी 2 जनवरी 2005 से लेके 1 जनवरी 2005 तक आप बोर्न हो सकते हैं। क्वालिफ़िकेशंस इसमें 10+2 में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है और ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो। INA के लिए 19 से 24 साल यानी 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2005 तक बोर्न आप हो सकते हो और क्वालिफ़िकेशंस 10+2 में PCM मैंडेटरी है और साथ ही आपने BE या BTech कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। AFA के लिए एज 20 से 24 यानी 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2004 तक आप बोर्न हो सकते हो और क्वालिफ़िकेशंस 10+2 में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है और साथ ही ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो। जब आप फॉर्म भरते वक्त क्वालिफ़िकेशंस फिल करोगे वो अपने आप फ़िल्टर करके बता देगा कि आप किस किस ब्रांच के लिए एलिजिबल है। अब एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपको 3 पेपर देने होंगे, इंग्लिश, GK और मैथमेटिक्स। इंग्लिश से 120 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के लिए। टाइम 2 घंटे रहेगा। हर एक क्वेश्चन 0.83 मार्क्स का रहेगा और रॉन्ग अटैम्प्ट करने पर आपके 0.27 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। GK से भी 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, टाइम 2 घंटे, 0.83 मार्क्स राइट आंसर के लिए और -0.27 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे रॉन्ग अटैम्प्ट करने पर। मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के लिए, राइट अटैम्प्ट पे 1 मार्क्स और रॉन्ग अटैम्प्ट करने पर 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। टोटल 340 क्वेश्चंस आएंगे 300 मार्क्स के लिए और कट ऑफ आपकी इन तीनों के लिए 300 मार्क्स में से ही डिसाइड होगी। तीनों की कट ऑफ जो है वो अलग अलग आती है। अब अगर आप सिर्फ OTA का पेपर दे रहे हैं तो आपको सिर्फ इंग्लिश और GK का पेपर ही देना है, मैथमेटिक्स का पेपर नहीं देना है। टोटल यहाँ पर 240 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए हैं और कट ऑफ 200 मार्क्स में से ही डिसाइड होगी। अब सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, फिलअप्स जैसे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। GK में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। मैथमेटिक्स में एरिथमेटिक, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। इस एग्ज़ाम के लिए ये कुछ बेस्ट बुक्स है जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनके बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही सिलेबस और सैम्पल पेपर का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल यहाँ पर 341 पोस्ट है। IMA के लिए 100, INA के लिए 22,
एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32 और OTA मैन के लिए 170 और OTA फीमेल्स के लिए 17। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसकी कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू क्लियर कर लेने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल क्लियर कर लेने के बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट बनेगी और उसमें आपका नाम आ जाता है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो फॉर्म 21 दिसंबर 2022 से शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी 10 जनवरी 2023 है। एग्ज़ाम आपका 16 अप्रैल 2023 को होगा और रिजल्ट्स मई और जून के मंथ में आपके डिक्लेयर कर देंगे। अप्लाई करने के लिए आपको upsc.gov.in पर जाकर फॉर्म फिल करना होगा। होपफुली इस वैकेंसी रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।